नमस्कार दोस्तों, केबीसी राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। देश भर से प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता इसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। विभिन्न राज्यों की सफल ई गवर्नेंस पहलों पर भी चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डाटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस रखा गया है। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डाटा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। विशेषज्ञ भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीक आधारित मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान के आईटी एवं संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं, पारदर्शी प्रशासनिक प्रणालियों और तकनीकी नवाचारों का उल्लेख किया। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 नवाचारी प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इन परियोजनाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कारों के माध्यम से अन्य राज्यों और संस्थाओं को भी नवाचार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान में सरकारी कामकाज को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए एआई आधारित नीतियों पर गंभीर चर्चा चल रही है। नई तकनीकों के उपयोग से सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, निर्णय प्रक्रिया को तेज करने और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने एचपीसीएल के लगभग 400 करोड़ रुपए के विस्तार प्रस्ताव की समीक्षा शुरू की है। इस परियोजना के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी अतिरिक्त गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में 304 नए फ्यूल रिटेल आउटलेट्स स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे ईंधन वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई इकाइयों के खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। सरकारी भूमि को लीज पर देने के लिए राजस्थान सरकार नई नीति तैयार कर रही है। नीति का उद्देश्य भूमि उपयोग को अधिक प्रभावी बनाना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे उद्योग, व्यापार और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। रिकको ने औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस निर्णय से अधिक उद्यमियों और निवेशकों को योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नए निवेश आकर्षित कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके नेतृत्व में आयोग की विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग पारदर्शी और समयबद्ध चयन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देगा। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ है। इस समझौते से राजस्थान के कई जल संकट प्रभावित क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोनों राज्यों ने जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और दीर्घकालिक जल प्रबंधन के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यमुना जल परियोजना के तहत 3 बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना से लाखों लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी राहत उपलब्ध कराई जा सकेगी। यमुना नहर के माध्यम से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। यह अतिरिक्त जल आपूर्ति, पेयजल और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। परियोजना से प्रदेश के कई जिलों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। यमुना जल आपूर्ति परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य भूजल स्तर को बेहतर बनाना भी है। अतिरिक्त पानी मिलने से जल स्रोतों का पुनर्भरण होगा और भूजल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। सुबह होते ही जयपुर के नंदपुरी इलाके में हलचल बढ़ गई। सड़क किनारे बने अतिक्रमणों को हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया। भारी मशीनें और अधिकारी मौके पर पहुंचे। लंबे समय से रुके सड़क चौड़ीकरण कार्य को पूरा करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों की नजरें पूरे घटनाक्रम पर टिकी रहीं। जयपुर के कई इलाकों में लोगों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अचानक बंद कर दी गईं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया। अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों और भड़काऊ संदेशों को रोकना जरूरी था। आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न होने देने के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी की गईं।
शहर में बड़ी सतर्कता के बीच जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी तरह की रैली, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने को कहा है। नंदपुरी क्षेत्र में चल रही कार्रवाई को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराई जाएगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिस सड़क पर रोजाना भारी यातायात का दबाव रहता है, उसे अब पहले से कहीं अधिक चौड़ा बनाने की तैयारी है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को 25 से 30 फीट से बढ़ाकर 80 फीट तक विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। राजस्थान की राजनीति में एक पुरानी घटना फिर चर्चा में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2022 की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे विद्रोह कहना सही नहीं होगा। उनके अनुसार वह कांग्रेस का आंतरिक मामला था। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। राजस्थान समेत कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार राजनीतिक गणित साधने में जुटी हैं। कई दिनों की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद राजस्थान में मौसम ने राहत भरा रुख दिखाया है। मानसून गतिविधियों के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश ने लोगों को सुकून दिया। मौसम विभाग भी लगातार बदलते हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की ताजा समीक्षा ने किसानों और आम लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। पिछले 5 वर्षों के ट्रेंड का अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञों ने संकेत दिए हैं कि इस बार मानसून सक्रिय रह सकता है। कृषि क्षेत्र में इसे सकारात्मक माना जा रहा है और कई जिलों में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बार नौतपा का असर अलग ही देखने को मिला। पहले भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया, फिर अचानक बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कई क्षेत्रों में तापमान तेजी से नीचे आया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव ने पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना दिया है। खैरथल जिले से सामने आए एक मामले ने लोगों को चौंका दिया। एक व्यक्ति को तंत्र मंत्र के जरिए रुपए दोगुने करने का लालच दिया गया और उससे लाखों रुपए ठग लिए गए। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से ऐसे झांसों से सावधान रहने की अपील की है। धौलपुर में शराब के खिलाफ एक महिला का अनोखा विरोध प्रदर्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। महिला ने अपने तरीके से शराबबंदी की मांग उठाई और स्थानीय लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा। इलाके में इस विरोध को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार ने राजस्थान के खेल जगत को बड़ी खुशी दी है। उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है। खास बात यह है कि लंबे अंतराल के बाद राजस्थान का कोई खिलाड़ी टेस्ट टीम तक पहुंचा है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस उपलब्धि को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर में चल रही बड़ी कार्रवाई के कारण सुरक्षा एजेंसियों को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी लगातार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। राजस्थान में मानसून की दस्तक का इंतजार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ी हैं। किसानों और आम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही नियमित वर्षा शुरू होगी, जिससे गर्मी और जल संकट से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करेंगे। वह प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। जयपुर में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण यानी E20 के विरोध में पशुपालकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने M20 दूध का फॉर्मूला प्रस्तुत कर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। पशुपालकों का कहना है कि यदि पेट्रोल में मिश्रण संभव है तो दूध में भी इसी तर्क का प्रयोग किया जा सकता है। राजस्थान ATS ने जासूसी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं उपलब्ध कराने में शामिल था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके सभी संपर्कों तथा गतिविधियों की विस्तृत जांच जारी है।
राजस्थान से जुड़े एक मामले में बिहार के युवक को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार वह पाकिस्तान स्थित हैंडलर शहजाद को राज्य की खुफिया जानकारियां साझा कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं और मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। अलवर और कोटा में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले कई संस्थानों को सीज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है तथा आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर अपने लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक विषयों, जनभागीदारी, नवाचार और देश भर की प्रेरणादायक कहानियों का उल्लेख किए जाने की संभावना है। लाखों श्रोता रेडियो और डिजिटल माध्यमों से इसे सुनेंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में प्री मानसून बारिश दर्ज की गई। वर्षा के कारण मौसम सुहावना हुआ है और तापमान में गिरावट देखने को मिली है। किसानों को भी आगामी खरीफ फसलों की तैयारी के लिए अनुकूल संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंधी, बिजली चमकने और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को खुले स्थानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीकर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 49 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वर्षा गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। राजस्थान के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। मानसून की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। लोगों को गर्म हवाओं से राहत मिली है तथा बिजली की मांग में भी कुछ कमी दर्ज की गई है। जयपुर में अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। बादलों और हल्की वर्षा की गतिविधियों के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बीकानेर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि यह पिछले सप्ताह की तुलना में काफी कम है। क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और नमी बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने पर तापमान और घट सकता है। श्रीगंगानगर आज भी प्रदेश के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में शामिल रहा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। इसके बावजूद पिछले दिनों की तुलना में गर्मी की तीव्रता कम रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वर्षा गतिविधियों से जल्द राहत मिलने की संभावना है।